माता की जय कहकर निज स्वाभिमान से फूल गए, वे भारत मां के नौनिहाल हंसकर फांसी पर झूल गए। देश के राष्ट्रीय कवि डॉक्टर चेतन चेतन जी, ये हमारा लिए गौरव है कि वो हमारे क्षेत्र से आते हैं, हम उनके क्षेत्र से आते हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ दादा का स्वागत होना चाहिए। मैं इन पंक्तियों के साथ दादा चेतन चेतन जी को आमंत्रण देता हूं मंच पर कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें और हमें अपना आशीर्वाद दें कि सुरक्षित आशियाना चाहता है, सुरक्षित आशियाना चाहता है, परिंदा ठिकाना चाहता है। सुरक्षित आशियाना चाहता है, परिंदा ठिकाना चाहता है, जरूर इस शख्स में कुछ खास बात है, तभी से जमाना चाहता है। जोरदार तालियां दादा डॉक्टर चेतन चेतन। लेकिन एक छंद पहले मां शारदा को समर्पित करता हूं कि श्वेत हंस वाहिनी मां, ज्ञान की प्रदायिनी मां, मन में भरे विकार दूर कर दीजिए, बुद्धि का विकास कर ज्ञान का प्रकाश भर, अहंकार दंभ घट चूर कर दीजिए, तज मान मोह मद आपका ही जाप करूं, भक्त भावना से भरपूर कर दीजिए और दीजिए आशीष हमें, साधना में मन रमे, छल और वासना को दूर कर दीजिए, छल और वासना को दूर कर दीजिए। लेकिन मित्रों, अध्यक्षीय काव्य पाठ का एक नियम ये भी है कि अगर कोई ऐसा ज्वलंत विषय जो छुआ जाना चाहिए और नहीं छुआ गया हो तो उसे कहीं ना कहीं छूना चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि तेरा वादा भी फकत झूठी दिलासा है क्या? तेरा वादा भी फकत झूठी दिलासा है क्या? सच बता, तू भी मेरे खून का प्यासा है क्या? तेरा वादा भी फकत झूठी दिलासा है क्या? सच बता, तू भी मेरे खून का प्यासा है क्या? क्या कहा? क्या कहा? और कहीं जाके दिल लगा ले हम। ये मोहब्बत भी कोई खेल तमाशा है क्या? ये मोहब्बत भी कोई खेल तमाशा है क्या? ये मोहब्बत भी कोई खेल तमाशा है क्या? एक बहुत ज्वलंत प्रश्न राजकुमार जी, विनोद जी, आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी चिंता अगर जायज हो तो ये स्वर नवाबगंज से जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि समलैंगिक विवाह जो है वो वर्जित नहीं है, और सब समलैंगिक विवाह के बाद जो स्थिति कहीं पैदा होती है, एक कैसी परिस्थितियां हमारे सामने पैदा हो जाएंगी, मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं। मैंने कल्लू से कहा, समलैंगिक विवाह को ध्यान में रखिएगा और ये रचना सुन लीजिएगा। मैंने कल्लू से कहा, मेरे जिगरी यार, मैंने कल्लू से कहा, मेरे जिगरी यार, पत्नी बनने को मेरी क्या तू है तैयार? मैंने कल्लू से कहा, मेरे जिगरी यार, पत्नी बनने को मेरी क्या तू है तैयार? कल्लू के इनकार ने लूटा दिल का चैन। कल्लू ने मना कर दिया साहब। कल्लू के इनकार ने लूटा तन मन का चैन, सावन सी बरसात से लगे बरसने नैन। लेकिन उसके मना करने के पीछे कारण आपकी समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने, कल्लू ने तुरंत मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, बोले तू गोरा मैं सांवला, कुछ तो समझो यार, तू गोरा मैं सांवला, कुछ तो समझो यार, तुम मेरी पत्नी बनो मैं तेरा भरतार। भाई, शादी एक पति और एक पत्नी के दो कॉलम होते हैं फॉर्म में, जब तक दोनों नहीं भरे जाएंगे शादी नहीं होगी। रजिस्ट्रार के यहां सामने प्रस्तुत, अब यहां पर दोनों विवाद कर रहे हैं। बोले तू गोरा मैं सांवला, कुछ तो समझो यार,
तुम मेरी पत्नी बनो, मैं तेरा भरतार। तो हमने प्रश्न किया, तर्क दिया कि पत्नी कोई बने, कतलू और विनोद जी में क्या फर्क? पत्नी कोई बने, क्या पड़ता है फर्क? तब कल्लू के सामने रखा मैंने तर्क। तो कल्लू बोला कि गोरे गोरे रंग पे फबे खूब सिंगार, गोरे गोरे रंग पर फबे खूब श्रृंगार, तुम सज धज घर बैठना, करेंगे हम व्यापार। और पत्नी बनकर गए, ले हाथों में हाथ, मजिस्ट्रेट के सामने हम कल्लू और एक साथ। और सब वहां जाकर के पति पत्नी में कल्लू को पति मान करके उस पर हस्ताक्षर कर दिए, साहब रजिस्टर आया। शाम को घर लौट आए और घर लौटने के बाद कल्लू बोला शाम को, समझ रही क्या गैर? कल्लू बोला शाम को, समझ रही क्या गैर? आओ बैठो पास में, दावो मेरे पैर। पति है, पति का अधिकार है, पत्नी पैर दबाएगी। कल्लू बोला सामने, समझ रही क्या गैर? आओ बैठो पास में, दावो मेरे पैर। जल्दी सोना है हमें, जल्दी उठना भोर, जल्दी उठना, सोना है हमें, जल्दी उठना भोर। और कल्लू भरकर भाव में बढ़ा हमारी ओर। और कल्लू कमरे में मचने लगा फिर एकदम हाहाकार, मेरे सर पर आ पड़ी तब झाड़ू की मार। पत्नी बनकर शेरनी भड़क रही थी आज, नहीं नहीं क्या कर रहे, अब तो खोलो राज। देख रहा वो स्वप्न था, खुशी हुई ये जान, समलेंगे गठजोड़ को विवाह न लेना मान। ये गठजोड़ है। और अंतिम इसमें छंद देता हूं कि नर नारी दाम्पत्य में जीवन का आधार, नर नारी मिलकर रचे खुशियों का संसार। नर और नारी दोनों मिलकर के खुशियों का श्रृंगार रचते हैं। आइए एक छोटी सी रचना के साथ मैं आपको विदा करना चाहूंगा। मैं ये सब इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाह रहा था कि मैं आपको कहीं ना कहीं रुला के भेजना चाहता हूं। क्यों इसलिए रुला के भेजना चाहता हूं कि जीवन के लिए बंद हंसना जरूरी तो है, किंतु एक बार आज रो के देख लीजिए, राष्ट्र धर्म के लिए जो जीवन लुटा गए हैं, आंख उनके लिए भिगो के देख लीजिए। मात भारती का कंठ कंठों से सजाने वाले नाम एक माला में पिरो के देख लीजिए, और सच्ची शांत मिलती है राष्ट्र भक्त सरिता में। एक बार खुद को डुबो के देख लीजिए, एक बार खुद को डुबो के देख लीजिए। और एक छोटी सी 3 मिनट की रचना देकर के मैं आपको एक ऐसा दृश्य आपके सामने खींच के जाना चाहता हूं जो कहीं आपके मानस पटल पर अंकित हो जाए तो आशीर्वाद दे दीजिएगा कि थे मुख प्रसन्न, अंग्रेजों के मुखमंडल पर भय छाया था। थे मन प्रसन्न, अंग्रेजों के मुखमंडल पर भय छाया था। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की फांसी का क्षण आया था, जो नहीं कल्पना थी उनकी, कुछ ऐसा होने वाला था। बेटों का सब भारत माता के नैन भिगोने वाला था। चौदिश छाया था अंधकार, मुखमंडल पर दुख के बादल मंडराए थे। हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े नरनाहर तीनों आए थे। हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े नरनाहर तीनों आए थे। तीनों ने आज सबसे पहले अपनी धरती माँ को चूमा, मुट्ठियां भींच जय घोष किया तो जल्लादों का स्वर गूंजा। वंदे मातरम का स्वर सुनकर अंग्रेजों का सर चकराया। कुछ टूटे फूटे शब्दों में अंदर का भय बाहर आया। कुछ टूटे फूटे शब्दों में अंदर का भय बाहर आया। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी फांसी पर लटका दो, कुछ अनहोनी ना कर जाए, इतना ना इनको अवसर दो। जल्लाद बड़ा जो एक साथ तो उन तीनों के स्वर गूंजे। ठहरो, बढ़ना ना एक कदम जब तक वंदे मातरम गूंजे। फिर इन्होंने एकत्रित हो एक दूजे को कसकर भींचा। दृश्य देखिए, फिर तीनों ने एकत्रित हो एक दूजे को कसकर खींचा। फिर आगे बढ़कर
तख्ते से लटकी उस रस्सी को खींचा, फिर आगे बढ़कर तख्ते से लटकी उस रस्सी को खींचा, उसको चूमा, अपने हाथों से अपने गर्दन में डाला, उसको चूमा, अपने हाथों से अपनी गर्दन में डाला, झटके से नोचा, फेंक दिया, मुंह पर आया कपड़ा काला। आप लोगों ने देखा होगा दृश्य कि जब फांसी होती है तो एक काला कपड़ा मुंह पर आता है। लेकिन मां भारती के स्वाधीन कराने के लिए फांसी पर चढ़ रहे थे वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मुंह छुपा करके भारत माता से विदा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झटके से उस काले कपड़े को नोच के फेंक दिया। और जैसे ही मेरे रणबांकुरों ने ये किया, भारत माता की कोख से जन्मी जूट से बनी वो रस्सी एक साथ चीत्कार कर उठी। रस्सी रोते रोते बोली, क्या करते हो सुकुमार गजब। रस्सी रोते रोते बोली, क्या करते हो सुकुमार गजब, मुझसे ना देखा जाएगा फांसी का ऐसा दृश्य अजब। ये खुले हुए चेहरे जब तक है मेरी आंखों के आगे, कैसे मन धैर्य धरे मेरा, कैसे आखिर ममता त्यागे। बहना रस्सी तुम धीर धरो, ये मोती नहीं बहाओ तुम। बहन भाई का रिश्ता रस्सी से जोड़ा क्रांतिकारियों ने। तब कहे बहना रस्सी ये धीर धरो, ये मोती नहीं बहाओ तुम, ये मोती नहीं बहाओ तुम, ये अवसर है बलिदानों का, तुम कंठों से लग जाओ, तुम आकंठों से लग जाओ तुम। भारत माता है पराधीन, जकड़ा है तन जंजीरों से, अनभिज्ञ नहीं हो तुम भी तो भारत माता की पीरों से। इसके बंधन खुलवाने को कर्तव्य निभाने ही होंगे। कुछ राष्ट्र धर्म की वेदी पर ये शीश चढ़ाने ही होंगे, ये शीश चढ़ाने ही होंगे। ये कहकर नाना बहना मत रो तुम, नाना बहना मत रो तुम, ना अपने आंसू बहाओ, अब हम आतुर हैं आगे बढ़कर के, कंठों से लग जाओ तुम। हे माता, हे बहना, इस राष्ट्र की तुम भी तो बड़ सहभागी हो, बलिदान कर रही निज भाई। हे बहना तुम बड़भागी हो, हे बहना तुम बड़भागी हो। ऐसा कहकर उन तीनों ने रस्सी को गर्दन में डाला, ऐसा कहकर उन तीनों ने रस्सी को गर्दन में डाला। बहना रस्सी बन गई स्वयं निज भ्राताओं की जयमाला, बहना रस्सी बन गई स्वयं निज भ्राताओं की जयमाला। भारत माता की जय कहकर निज स्वाभिमान से फूल गए वे भारत माँ के नौनिहाल, हंसकर फांसी पर झूल गए, हंसकर फांसी पर। बहुत बहुत धन्यवाद।